So exercise 2.4 of the chapter linear equations in one variable. So question number 6 onwards we are going to solve. Question number 6 says there is a narrow rectangular plot, okay, and it is reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जब फेंसिंग कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया है कि भाई लेंथ और मान लेते हैं लेंथ को हम 11x कह देते हैं, ब्रेथ को हम 4x कह देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 हो गया, ठीक है। अब अगर आपको टोटल फेंसिंग करनी है, अगर आप टोटल कॉस्ट अगर आप निकालें फेंसिंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो आप कैसे कैलकुलेट करते होंगे बेटा? आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर में आप क्या करेंगे, कॉस्ट पर मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, है ना। और वो जो टोटल कॉस्ट है वो 75,000 दे रखी है, ये जो है 75,000 दे रखी, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा इसका, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड कर। फेंसिंग के लिए, फेंसिंग का मतलब कितना, एक राउंड में कितना डोरी लगेगी या वायर लगेगी उसकी पेरीमीटर के बराबर, है ना। तो कितना लगेगा वो हम पता कर पाएंगे, पेरीमीटर फाइंड कर पाएंगे पहले हम, उसके बाद फिर हम कॉस्ट पर मीटर यानी कि 100 पर मीटर, ₹100 पर मीटर से मल्टीप्लाई करके तो वो 75,000 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी तो लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 11x meter and breadth is 4x मीटर, क्योंकि जब रेशियो के नंबर होते हैं ऐसे तो करते हैं हम, है ना। 11:4 दो नंबर से इंडिविजुअल अगर वैल्यू निकालनी होगी तो वो मल्टीपल हो जाएगा 11x और 4x, इस तरह से कॉमन मल्टीपल है ना। The students who have just now joined, 3 students, you please put your name in the attendance chat box, okay। अच्छा, अब देखिए पेरीमीटर आप फाइंड करिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यस yes Sir, your screen is not present. my screen is not visible. Why I cannot, it is presentable, it is presented already here. Screen is present. I'm stopping and showing you again, but the thing is their screen was present. अब देखो बेटा, now the screen is visible. Yes, now the screen is. No, sir. So there is a problem in your network beta, here it is visible clearly. Wait for some time. So 2 into 11x लेंथ हो गया एंड ब्रेड्थ आपका 4x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 14x 15x, तो कितना आ गया 30x मीटर। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल फेंसिंग, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग आपको आ गया 30x मीटर मिल गया आपको, ओके। अब क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया गया है, इट इज गिवन ₹75,000, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट किया गया, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की गई होगी, पेरीमीटर जो उसका आया था उस प्लॉट का, उसमें कॉस्ट पर मीटर को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 75,000 कुल मिला के कॉस्ट आ गया। तो अब आप देखिए पेरीमीटर 30x हमने कैलकुलेट कर लिया है, कॉस्ट पर मीटर क्या है, आज आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, क्या बात हो गई है? सब लोग क्लास में अटेंडेड हो बेटा?
अच्छा देन x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 3000. these threes are cancelling 3 into 25. तो आपको x की वैल्यू क्या मिली? 25 मिली. तो कहेंगे सो डायमेंशंस मतलब लेंथ क्या है उस प्लॉट की? 11x 11 इंटू 25 वो आ गया कितना? 11 इंटू 25 करने पर कितना आ गया? 11 5 या 55, कैरी ऑन 5, 22 एंड 5 275 मीटर. और ब्रेड्थ फाइंड आउट करिए. ब्रेड्थ इज 4x, that is 4 into 25, that is 100 मीटर. ओके, ये आपका आंसर हो गया. आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. 275 और 100 को ऐड करिए 375 आया. 375 में आप 2 को मल्टीप्लाई करिए तो 750 आया. 750 में 100 का मल्टीप्लाई करिए 75,000 आया. तो आंसर हमारा सही है. ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है और क्वेश्चन से. ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा इस क्वेश्चन को पहले. वीरेंद्र सिंह मेहरा. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. हसन बाइज 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स. ठीक है, शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो मटेरियल है उसकी प्राइस है ₹50 पर मीटर. शर्ट का प्राइस है ₹50. जो शर्ट का जो कपड़ा आता है उसकी प्राइस जो है ₹50 पर मीटर है. और जो ट्राउजर है उसकी कॉस्ट ₹90 पर मीटर है. जो ट्राउजर मटेरियल है वो ₹90 पर मीटर में खरीदना है उसने. अच्छा, फिर इसमें क्या लिखा है? फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल. यानी कि ट्राउजर और शर्ट मटेरियल की लेंथ एक सेट में, अगर पैंट शर्ट का, ट्राउजर शर्ट का एक सेट बनाना है तो वो जो रेशियो है वो 2:3 है. एक्चुअली ट्राउजर और शर्ट मटेरियल की लेंथ का जो रेशियो है वो 2:3 है. यानी कि 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल खरीदना है तो उसके साथ 3 मीटर का एक सेट बन गया है ट्राउजर और शर्ट का. अच्छा, फिर कहा है he sells the materials as 12% and 10% respectively. 12% and 10% respectively. वो क्या करता है? जब वो ट्राउजर को बेचता है तो ट्राउजर पर उसको 12% का प्रॉफिट होता है और शर्ट पर वो 10% का प्रॉफिट मिलता है उसको. ठीक है. अब टोटल सेल जो होती है वो 36,660 रुपीज होती है. तो कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा? ठीक है. तो आप देखिए, पहला काम तो ये करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे लेट टोटल लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज 2x मीटर. रेशियो है ना, रेशियो है. तो मान लीजिए कॉमन मटेरियल x है इन दोनों के बीच में, तो 2x और 3x हम कह सकते हैं. ठीक है. और लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल, लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इज 3x मीटर. ठीक है, हमने ये मान लिया. अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल, प्रॉफिट क्या दिया गया है? 12% का उसके लिए. अच्छा, प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल ये आपको 10% दिया गया है. ठीक है. अच्छा, अब आप क्या करिए? आप फाइंड आउट करिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल.
लेट क्लास में आ रहे हो प्रियांशु। आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल फाइंड आउट करिए। तो बेटा कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस है ना, कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, शर्ट ट्राउजर की 90 रुपीज दे रखी है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट आपको 12% का मिल रहा है। तो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 12% ऑफ 90, है ना। ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं बेटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 90 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 90, 90 प्लस, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 भी नहीं करते, ऐसे ही रह देते हैं। ओ सॉरी, 12 9 जा 108 अपॉन 10, तो ये हो गया 90 प्लस 10.8, ये आ गया 100.80 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल, 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाला, ठीक है। इसी तरह से 1 मीटर शर्ट मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस निकालिए। देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। इसी से प्रॉफिट क्या है, 10% है इस बार शर्ट के लिए। तो शर्ट पर मीटर कॉस्ट है ₹50, उसका 10% निकालिए, 50 रुपीज का उसमें ऐड कर दीजिए, 50 रुपीज का 10% निकालिए, तो कितना आ गया, 5 5 आया ना। देखिए 10 10 जा 100, ये जीरो कैंसिल, तो 50 प्लस 5 55 रुपीज आ गया। कितना आ गया, 55 अच्छा। अब आप rupees. ध्यान से देखिए, 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज और शर्ट का ₹55, ठीक है। अब हमने क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है बच्चों कि ट्राउजर 2x मीटर का टोटल कपड़ा है और शर्ट का 3x मीटर कपड़ा है टोटल। तो आप क्या करिए, टोटल कॉस्ट, टोटल सेल कितने की थी, ₹36,660 की थी, ओके। तो टोटल सेल कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल, ऐसे तो कैलकुलेट किया गया। शर्ट और ट्राउजर का 36,660, तो 1 मीटर ट्राउजर का सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो 2x मीटर का क्या हो जाएगा बेटा, 2x इंटू 100.80, है ना। 1 मीटर शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस आया 55, तो 3x मीटर के लिए 3x इंटू 55, है ना। यही तो आएगा, ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे ना बेटे, ऐसे ही कैलकुलेट होगा बेटा। Yes, sir. ओके, वेलकम लेजी नमन, वाह क्या नाम रखा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 100.80 इंटू 2, 0 2 8 16, 1 2 102, तो ये आया 201.60 x प्लस 55 इंटू 3, 55 इंटू 3, 3 5 15 कैरी ऑन, तो 165x इज इक्वल टू 36660, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 201.6 प्लस 165 कितना आया, देखिए तो 366.6x इज इक्वल टू 36,660, ठीक है। Yes, sir.
इतना ही आ रहा है। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड करिए, आप x की वैल्यू फाइंड करिए। तो यू विल से x is equal to 36,660 divided by 366.6। कौन आ रहा है इतनी देर में क्लास में? नेहाचंद। ठीक है, अब आप देखिए 36,660 को आप डिवाइड करिए 366.6 से, तो ये आपको कितना मिलेगा? आप देखिए इस डेसिमल को आप यहाँ से हटाएंगे, अगर ये डेसिमल आप यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 100 आ गया। तो x इज इक्वल टू 100। तो आप कहेंगे हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, टोटल ट्राउजर मटेरियल। तो हमने क्या लिया था, वो 2x लिया था, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर का टोटल ट्राउजर मटेरियल था। 300 मीटर का शॉर्ट मटेरियल है और 200 मीटर का ट्राउजर मटेरियल है। ठीक हो क्या? ठीक है बेटा? Yes, sir. देखिए क्या किया, एक बार फिर से इसके सॉल्यूशन को रिपीट कर देता हूं मैं, है ना? देखिए क्या दिया हुआ था कि ट्राउजर की जो कॉस्ट थी ₹50 पर मीटर थी और शर्ट की 90 रुपीज थी। ट्राउजर पर 12% का प्रॉफिट गेन करता है शॉपकीपर और 10% का शर्ट मटेरियल पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट 12% है तो उसका 12% कॉस्ट प्राइस का है, ऐड कर दिया 90 का। फिर हमने 1 मीटर शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाल दिया। हमने क्या मान लिया कि भाई रेशियो जो है 2 मीटर ट्राउजर के लिए 3 मीटर का शर्ट लगता है, तो हमने ये कह लिया कि भाई ट्राउजर और शर्ट मटेरियल के बीच का रेशियो 2:3 है बच्चों। तो आपने 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल का 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाल दिया और 3x मीटर शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाल दिया। कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू 100 आया तो ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर हो गया। ठीक है? Yes, sir. करना क्या है, पहले आप पर मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। ठीक है? Yes, sir. देन क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are playing Sir. drinking water from the pond. Find the total number of deer in the herd. देखिए इस क्वेश्चन को मैं ओरली भी बता सकता हूँ, इसका आंसर 36 आएगा। देखिए मान लीजिए टोटल डियर क्या है, x है। ठीक है, तो Yes, sir. उसका आधा यानी कि x/2 ग्रेज कर रहा है। ठीक है, और बाकी का जो आधा बचा, टोटल नंबर डियर में से आधा ग्रेज कर रहा है, बाकी का जो आधा है उसका 3/4 जो है कहीं पर खेल रहा है। आधे का 3/4, रिमेनिंग 9 प्लस बाकी जो बचा 1/4, वो क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो ये क्या है, ये आपका 9 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिए, x/8 इज इक्वल टू 9, तो 72 इज द आंसर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, कुल x संख्या है उसका आधा यानी कि x/2 जो है ये ग्रेज कर रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग देखिए 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, कुल जो है टोटल x है, x/2 ग्रेज कर रहा है तो बाकी और x/2 बचा ना, x का मतलब क्या है, हाफ प्लस हाफ है ना, ये तो हुआ। तो उसका 3/4, बचे हुए आधे का 3/4, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ आधा, उसका 3/4, तो 3/4 ऑफ हाफ, ये आ गया 3x/8। अच्छा, फिर कहा नंबर ऑफ डियर
ड्रिंकिंग वाटर, देखिए आधे का 3/4 तो प्ले कर रहा है, अभी उसका आधे का 1/4 भी तो बचा है, तो आधे का 1/4 जो है वो पानी पी रहा है, इसका मतलब x/8। अच्छा, और ये x/8 क्या दे रखा है बेटा आप लोगों को, ये x/8 आपको क्या दिया हुआ है, ये x/8 9 के बराबर है, लिखा हुआ है देखिए, रेस्ट 9 एट ग्रेजिंग, तो हमने रेस्ट क्या हुआ आधे का 1/4, तो यहां से x इज इक्वल टू 72 डियर है बेटा, बस इतना सा ये, ठीक है। और एक तरीका और है, यस सर। एक तरीका और है फिर, और आप ऐसे करिए, इतनी लेट लेट क्लास कैसे ज्वाइन कर रहे हो भाई ये लोग, इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो बेटा आप लोग क्लास। ओके, तो नाउ आप क्या करिए, ऐसे भी तो कर ही सकते हैं कि भाई इन अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए सारे डियर का, यानी कि x/2 आपका ग्रेज कर रहा है, 3x/8 आपका is playing, and x/8 is drinking water, and the total sum of deer is x itself। इसको भी सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा इजी लगा, बहुत आसान है ये तरीका, है ना। यस सर। लक्ष्मी भंडारी और ये खाती, बेटा आप अपना माइक ऑफ करिए बेटा, है ना, आवाज नहीं आ पा रही फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ठीक है। आपका ये लेट एज ऑफ, बल्कि ऐसा लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज x years, ओके। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो ग्रैंडफादर है द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स देन हिज ग्रैंडडॉटर। अगर ग्रैंडडॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी बताइए मयंक खाती, 10x यस। यस 10x years, है ना, 10 टाइम्स मीन्स 10x year, 10 into x, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ही इज ऑल्सो 50 years ओल्डर देन हर, जो ग्रैंडफादर की एज है, ग्रैंडफादर्स की एज जो है ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ज्यादा है, ओल्डर है, से बड़े हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं ग्रैंड डॉटर से। तो ग्रैंड डॉटर की एज में आप 54 ऐड करेंगे तो ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी, ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो ग्रैंड डॉटर की एज में 54 ऐड कर देंगे तो ग्रैंडफादर की एज भी मिल जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए ग्रैंडफादर की एज 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, ये शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, 9 6 जा 54, तो x इज इक्वल टू क्या आया 6 आया। तो अब आप देखिए एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर्स, एज ऑफ ग्रैंडफादर निकाल लीजिए, वो 60 हो गई, 10 into x that is 60, 10 into 6
तो 60 ईयर्स हो गए, है ना। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 60 में से 6 को घटाइए 54, ठीक है, और 60 जो है 6 का 10 टाइम्स भी है, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। Yes, sir. Yes, sir. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज जो है उसकी सन की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। ओके, 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age, find their present ages। ठीक है, आप पहले कहिए लेट, देखिए अमन की एज जो है उसके बेटे की एज से 3 गुना है, तो आप कहेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन। अमन के बेटे की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि x ईयर्स है बेटा, तो अमन की प्रेजेंट एज क्या होगी, अमन यहाँ फादर है बेटा, याद रखिए अमन यहाँ फादर है, उसके बेटे की, अमन जो है उसकी एज उसके बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा है, तो अमन की एज क्या हो, अगर अमन के बेटे की एज प्रेजेंट एज हमने x मानी, तो अमन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, यस 3x. बिल्कुल सही, 3x ईयर्स, है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताइए 10 years ago, 10 साल पहले सन्स एज क्या हो जाएगी, 10 साल पहले सन की एज क्या होगी और अमन्स एज क्या होगी 10 years ago, Sir, x minus 10 x and minus 10 3. एंड 3x minus 10, है ना। 10 साल पहले मतलब 10 साल घटा दीजिए, 10 घटाएंगे, तो 10 years ago उनकी एज x minus 10 और 3x minus 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 साल पहले 10 years ago अमन was 5 times his son's age, तो अमन्स एज 10 years ago was 3x minus 10 and that was 5 times of his son's age 10 years ago, that is 5 times of x minus 10। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, 5x minus 50 और 50 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ और 3x को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, 3x को राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस का हो गया, इस तरफ ले गया, और 50 को यहाँ ले गया मैं, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, तो यहाँ आया 40 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 40/2, तो x इज 20, ठीक है, तो आपको किसकी एज निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज, तो ये हो गई। सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन, अमन के बेटे की प्रेजेंट एज ये हो गई 20 ईयर्स, x मानी हुई थी। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ अमन लिखिए फिर आप, अमन की प्रेजेंट एज बताइए अब आप, अमन की प्रेजेंट एज क्या थी, देखिए स्टार्टिंग में 3x थी, है ना, 3 टाइम्स ऑफ अमन सन, तो 3 into 20 दैट इज 60 ईयर्स। आइए इसका आंसर चेक करें, 60 तो 20 का 3 टाइम्स है, ठीक हो गया, 10 साल पहले अमन की एज हो गई 50 और उसके बेटे की एज हो गई 10, तो 5 टाइम्स 10 इज 50, तो हमारा आंसर करेक्ट है इसका मतलब, ठीक हो गया, क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.